गुड इवनिंग सभी को। हमारा चैनल पीके यूथ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज का ये चैप्टर नावधारा से स्टार्ट करेंगे। चलिए कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं इससे पहले नावधारा में। चलिए चलते हैं। नावधारा बोट एंड स्ट्रीम। नावधारा बोट स्ट्रीम STR बोट एंड स्ट्रीम। नावधारा है क्या? नावधारा बोट मतलब नाव, स्ट्रीम मतलब धारा होता है। जिसे इसमें इसमें दो बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह। अनुप्रवाह मतलब धारा के दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत। जैसे ये नदी है, अनुप्रवाह मतलब शांत जल। एक होता है शांत जल, ये हो गया शांत जल। शांत जल मतलब तालाब कह सकते हैं। तालाब शांत जल होता है। नदी मतलब बहता हुआ पानी, उससे अनुप्रवाह, उसमें ऊर्ध्व प्रवाह। अब जिस ये हो गया नदी, हो गया नदी में क्या होता है? प्रवाह होता है, धारा। आप जब तैरते होंगे तो उसमें जब धारा की दिशा में, मतलब जिस दिशा में धारा चलती है उस दिशा में तैरते हैं तो हम तैरना थोड़ा आसान होता है, जल्दी पहुंच जाते हैं। और धारा के विपरीत, जिधर से धारा आ रही है उसके विपरीत में जाते हैं तो तैरना मुश्किल होता है। उसी इसको क्या बोलता है? ऊर्ध्व प्रवाह, इसको अनुप्रवाह धारा। इसमें शांत जल, जैसे तालाब में शांत जल होता है। शांत जल में नाव का खुद का चाल होता है। शांत जल में यहाँ कोई नाव है, ये नाव है, इसका जो वेग होगा, जो चाल होगा, वेलोसिटी जो होगा, ये खुद का वेलोसिटी ओरिजिनल होगा। और इसमें जो नाव चलेगी, इसमें जो नाव चलेगी, इसके क्या होगा? अगर धारा के विपरीत में जाता है तो धारा का वेग भी तो कुछ होगा। जैसे नाव का वेग है, नाव का चाल है 5 किलोमीटर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का नाव का चाल हो गया। अब धारा का भी तो कुछ चाल होगा। ये जो धारा चल रही है इसका भी कुछ चाल है। तो जिस चाल में चलेगी तो धारा भी इसको धकेलेगी, धारा भी ठेलेगी। जैसे हम चल रहे हैं तो पीछे से हवा जब आ रही है तो हवा के साथ में चलते ज्यादा चल पाते हैं, हवा के विपरीत चल पाते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है चलना। तो इस धारा का भी तो कुछ चाल है, इसको धकेलती है अपने पीछे की ओर। तो इसका धारा क्या होता है? नाव का चाल और बढ़ जाता है। अगर इसके विपरीत में आएगा नाव, इस तरफ से इधर से आता है तो विपरीत क्या होता है? धारा इसको रोकता है। तो जितना धारा का चाल रहेगा उसमें नाव का चाल में घट जाएगा, रोकेगा उसको। चलिए भी मतलब वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी मतलब चाल, बी मतलब बोट। इस चीज को नोट करिए। बोट नाव की चाल क्या हो गया? नाव की चाल VB। वेलोसिटी स्ट्रीम VB। बोट का मतलब धारा की चाल, स्ट्रीम मतलब धारा हो गया, बोट मतलब नाव हो गया। ये तो वेलोसिटी धारा की चाल क्या हो गया? धारा की चाल। और ये VD ये धारा की दिशा में, वेलोसिटी मतलब वेग हो गया, डी मतलब धारा की दिशा में। ये धारा की दिशा में। भी अप धारा के विपरीत, धारा की विपरीत मतलब धारा की दिशा में जो चले। VD होगा भी अप मतलब धारा के विपरीत। धारा इधर से आ रही है, उधर से धारा नाव आ रही है, धारा के विपरीत हो गया है। चलिए इसमें भी आपको धारा के विपरीत, इसमें भी किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए इसमें भी चाल को बदलना पड़ेगा। किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर जाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको और बताते हैं। 5/18 होता क्या है? एक किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर
और 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। ये 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, 5/18 हो गया, 5/18। इसी को जब ये मीटर पर सेकेंड के लिए हो गया, इसी को जब किलोमीटर में जाते हैं इसको पलट दिया जाता है। तो इसको पलटने के लिए सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूं इसका मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर में। चलिए इसका 5 का टेबल लिख देते हैं, आसान होता है, आपको गुना करना नहीं पड़ेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। इधर 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक 18 से 18 सते 26 से। ये आपको क्या अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है, इधर 18 किलोमीटर है, इसको मीटर में जाना है 5 का पहाड़ा पढ़ लो। अगर कोई किसी का दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, कितने गए 1 2 3 4 5, 18 का 5 बार हो गया, 5 का 5 बार पढ़ लो। 5 का टेबल 5 10 15 20 25 हो गया। इस तरह आपको थोड़ा इजी होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट के आता है, धारा की गति क्या है? मतलब ये कोई नदी, ये नदी है, नदी में ये नाव मछली पकड़ने के लिए गया, धारा के विरुद्ध जाता है तो 2 किलोमीटर वो कितना में 20 मिनट में जाता है। धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर, और धारा के दिशा में अगर आता है, धारा की दिशा में, ये भी नीचे लिखते हैं, धारा के दिशा में 2 किलोमीटर वो 15 मिनट में, 2 किलोमीटर 15 मिनट में। क्या बोल रहा है? धारा की गति क्या है, धारा की चाल पूछ रहा है। धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर 20 मिनट में, और धारा की दिशा में 2 किलोमीटर 15 मिनट में। तो धारा की चाल पूछा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए एक पहले जाने का लेते हैं, जाने का चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 2 किलोमीटर, समय कितना है 20 मिनट। ये मिनट में है, ये किलोमीटर में, इसको घंटा में बदलने के लिए 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 20 तिया 60, 3 बार में कट गया। बट्टा के नीचे अगर कोई बट्टा होता है तो ऊपर जाके क्या होता है गुना में हो जाता है। 3 कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये इसको एक चाल हो गया। चलिए दूसरी चाल जाने का निकल गया, फिर आने का चाल निकालते हैं। आने का चाल फिर से 2 किलोमीटर, चलिए यहां निकालते हैं, 2 किलोमीटर 15 मिनट में। यहां भी घंटा में है, 1 किलोमीटर में है, इसको घंटा में लाने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 से भाग दे दिए, 15 चौके 60, 4 बार में कट गया। ये बट्टा के नीचे बट्टा के ऊपर जाके क्या आ जाएगा गुना में आ जाएगा। 4 दूना 8 किलोमीटर पर आवर इसका चाल हो गया। क्या बोल रहा है धारा की चाल पूछ रहा है ना। धारा की चाल x माइनस वाई बटे 2, 8 माइनस 6 बटे 2, 8 में 6 गया कितना हुआ 2 बटे 2, एक बार में कट गया। 1 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल हो गया। ये आंसर हो गया 1 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर पर आवर की दर से नाव चलाता है
और बहाव के विपरीत वह 4 किलोमीटर पर आवर की दर से, तो जल की प्रवाह क्या है, धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल। कोई व्यक्ति नदी में, ये नदी है, यहाँ पे नाव चला रहा है, चलो नाव बना देते हैं, ये आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है, एग्जाम में आपको इतना नहीं बनाना है ना। इसमें एक नाव चला रहा है, चलो व्यक्ति की भी बना दी है, नाव चला रहा है, धारा के बहाव के साथ, मतलब जिस धारा से चल रही उसके साथ 6 किलोमीटर पर आवर की गति है। अगर धारा के साथ में चल रहा है, तो धारा के विपरीत अगर वो चलता है तो 4 किलोमीटर पर आवर इसका गति है। तो धारा की चाल पूछ रहा है। चलिए, धारा के साथ कहता है 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विरुद्ध क्या है, धारा के विरुद्ध कहता है 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए, धारा की चाल पूछा है तो x और x माइनस वाई होगा, धारा का चाल x माइनस वाई बटे 2। चाल पूछ रहा है ना, 6 माइनस 4 बटे 2, तो 2 बटे 2 एक बार में कट गया। 1 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल क्या है। इसे नाव धारा में कि आप देखिए, आप नदी में जब तैरते होंगे तो धारा जिस दिशा में नदी की धारा होगी उस दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो हमको तैरना आसान होता होगा, बट अगर जिस धारा के विपरीत हम तैरते हैं तो हमको तैरना मुश्किल होता होगा। सेम इसी के ही कंडीशन नाव में है। जब नाव चलाते हैं तो धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा का वेग भी उसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि पीछे से धकेलता है ना, तो नाव स्पीड में हो जाता है। धारा के विपरीत आता है तो नाव धकेलता है, इधर से भी धकेल रहा है तो नाव का चाल घटेगा। और एक बात, कभी भी नाव का स्पीड धारा से हमेशा ज्यादा रहेगा। अगर नाव का, चलते अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। एक नाविक 48 किलोमीटर दूरी जाने में और लौटने में 14 घंटा का समय लेता है। यदि वह बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतने ही धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है, तो धारा की गति क्या है। जैसे ये कोई नदी है, ये क्या नदी है, इसमें कोई नाव वाला जा रहा है, नाव तो बढ़िया बन जाओ। चलो, तो टोटल दूरी कितना है, यहां से यहां तक की दूरी है 48 किलोमीटर है। टोटल दूरी 48 किलोमीटर है, और धारा की दिशा में अगर ये जाता है तो वो टोटल जाने आने में टोटल वो 14 घंटा का समय लगता है। कितना का, 14 घंटे का। जाने आने में टोटल समय उसको 14 घंटा लगा। धारा की बहाव के साथ, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर जाता है, और धारा के विरुद्ध वो 3 किलोमीटर पर आवर चलता है, 3 किलोमीटर पर आवर चलता है। चलिए, इसको रेशियो विधि से बनाते हैं। चाल की और चाल का अनुपात, ये चाल दिया हुआ है ना, चाल की अनुपात, चाल का अनुपात एक दे देता है। धारा की दिशा में x प्लस वाई होगा अनुपात, धारा के विरुद्ध होगा x माइनस वाई। कितना हो गया, ये चाल हो गया, ये चाल है 4:3। चाल का उल्टा, दूरी तो समान है ना, दूरी कॉन्स्टेंट है तो चाल का उल्टा समय होता है। अगर एक ही दूरी है तो चाल का उल्टा समय होता है। चलिए, समय क्या हो गया, 3:4। ये दोनों का अनुपात कितना हो गया, समय कितना हो गया, 7। अनुपात में 7 हो गया। कितना समय लगता है, 14 घंटे। 7 घंटे या टोटल कितना लगता है, 14 घंटे। 2 बार में कितना, 2 बार में काट लेगा। 7 दूना
14, अनुपातिक कितना बन गया 2 घंटे, 2 घंटे। चलिए समय हो गया, 4 गुना समय क्या हो जाएगा, 4 गुना समय दूरी हो जाएगा ना, ये समय निकल गया, ये पर 4 है, 4 गुना समय दूरी। चलिए x प्लस वाई, इसमें 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 8 हो गया, x माइनस वाई बराबर ये करें कि 6 हो जाएगा। और धारा की चाल पूछा है ना, क्या पूछा धारा का चाल, धारा का चाल में हमेशा घट माइनस होगा, x माइनस वाई। चलिए x माइनस वाई होगा बटे 2, तो 8 माइनस 6 बटे 2, 2 बटे 2, एक बार में कट गया। 1 किलोमीटर बराबर क्या है, धारा की चाल है, धारा की चाल कितना 1 किलोमीटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 25 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल क्या है। यह एक नदी है, नदी में धारा की दिशा में अगर जाता है 5 घंटे में 28 किलोमीटर जाता है, और धारा के विपरीत अगर वो आता है तो 13 किलोमीटर आता है, तो धारा की चाल पूछा है, धारा की चाल। चलिए x प्लस वाई, एक चाल कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर 28 किलोमीटर हो गया, और x माइनस वाई धारा के विरुद्ध कितना है 15 किलोमीटर, तो धारा की चाल पूछ रहा है, x माइनस वाई बटे 2। चलिए चाल बराबर पूछा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये दूरी हो गया 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, और समय कितना हो गया 5 घंटे। धारा के विरुद्ध है तो ये धारा की चाल तो माइनस होगा। दूसरी दूरी कितना है 13 किलोमीटर, समय कितना है 5 घंटे, तो धारा की चाल हो जाए तो बटे में 2 लगेगा। चलिए ठीक है, दोनों का चाल घटा के बटे में 2 लाना पड़ेगा ना, तो 5 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 5 का एलसीएम 5 हो गया, और 28 में 13 घटा के कितना हो गया 15, तो 5 तिया 15, 3 बार में 3 बटे 2 कितना हो गया 1.5, 1.5 किलोमीटर बराबर ये धारा की चाल हो गया, धारा की चाल हो गया। ऐसे बोर्ड के हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, गिने चुने बस, जब बहुत कम होगा और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं कल।